सुप्रभात। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको व्याकरण पुस्तक का चैप्टर 6 सर्वनाम प्रोनाउन जो आज पढ़ाया था इसके बारे में ये छोटा सा एक वीडियो दे रहा हूँ और क्लियर स्पष्ट करने के लिए। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जाए सर्वनाम किसे कहते हैं तो उसका आंसर होगा, उसका उत्तर होगा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम हैं क्या? जैसे मैं, वह, यह, ये, वे आदि, ये सर्वनाम शब्द हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए राम घर जाता है। प्रश्न है राम घर जाता है, तो राम क्या है? इसमें संज्ञा शब्द है। राम क्या है? संज्ञा शब्द है। यही वाक्य आगे लिखते हैं वह घर जाता है, वह सर्वनाम शब्द है। लेकिन वह आया किसके लिए है? वह घर जाता है। कौन घर जाता है? तो राम। कौन घर जाता है? तो राम। तो जो राम के स्थान पर वह शब्द आया है तो वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। ठीक है। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखिए, सीता, गीता और रीता खाना खाती हैं। तो सीता, गीता और रीता ये तीनों शब्द क्या हैं? नाउन है, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। तो ये संज्ञा शब्द हैं और इनके स्थान पर यही सेंटेंस सर्वनाम के साथ प्रयोग करके लिखते हैं। तो वे खाना खाती हैं, वे खाना खाती हैं। तो वे खाना खाती हैं, तो वे शब्द जो है, वे शब्द ये क्या है? वे सर्वनाम है, प्रोनाउन है। वे खाना खाती हैं, वे कौन किसके लिए आया? तो रीता, सीता और गीता, इनके लिए वे शब्द आया है। तो वे क्या है? यहाँ पर वे जो है सर्वनाम शब्द है। तो आप समझ गए होंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ लिख करके इससे समझते हैं। विवेक खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाकर गुरुओं को अभिवादन करता है। उसके माता पिता उसके व्यवहार से बहुत खुश हैं। आपने पढ़ा तो विवेक किसके व्यवहार से खुश हैं? विवेक के। तो विवेक यहाँ पर क्या है? नाउन है, संज्ञा शब्द है। विवेक संज्ञा शब्द है। विवेक घर खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह किसके लिए आया? वह विवेक के लिए। तो यहाँ पर वह क्या है? प्रोनाउन है। वह क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है। वह विद्यालय जाकर गुरुओं को अभिवादन करता है। उसके माता पिता उसके व्यवहार से बहुत खुश हैं। किसके माता पिता? विवेक के। तो उसके, ये उसके क्या है? यह प्रोनाउन है, सर्वनाम शब्द है। तो ये उसके किसके लिए आया? विवेक के लिए। उसके व्यवहार से खुश हैं, तो उसके यहाँ पर भी उसके किसके लिए आया है? विवेक के लिए। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रथम जो शब्द विवेक है वो संज्ञा शब्द है, बाकी सर्वनाम शब्द हैं। तो जो शब्द, डेफिनेशन दोबारा देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपको बस केवल इस चैप्टर में यही समझना है कि सर्वनाम क्या हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम क्या है। थैंक यू।